आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे वी गार्ड इंडस्ट्रीज़ स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अगस्त 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, यहाँ पर प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने एक बहुत बड़ी लंबी साइडवे कंसोलिडेशन करी टाइम वाइज करेक्शन के अंदर और अल्टीमेटली एक बेस बनाकर उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 to 12% रनअप के लिए रेडी है, 10 से 12%। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू, और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर, थर्ड और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके जो लोअर लोस थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि यहाँ पर स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है टेम्पररी और करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या प्रीवियस लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है और अपसाइड मोमेंटम के लिए स्टॉक रेडी है। और दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की भी। तो दोस्तों अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो लास्ट वो क्लियरली डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही दोस्तों अगर आप RSI के देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न दोस्तों क्लियरली यहाँ पर विटनेस होता है, और वो है दोस्तों अगर आप यहाँ पर दो नोटिस करो तो हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पॉजिटिव पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखता है दोस्तों। और ये था दोस्तों लेफ़्ट शोल्डर और अभी ये उसका हेड है फ्रेंड्स। और ये अल्टीमेटली दोस्तों राइट शोल्डर है स्टॉक का। दोस्तों यहाँ पर हम दो नेकलाइन लेकर चलेंगे, क्योंकि हम फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में ना फंस जावे, इसीलिए हम दो नेकलाइन लेकर चलेंगे। और ये बहुत ही प्रीवियसली भी हमें ये टूल ऐसा यूज़फुल हुआ है कि उसकी कोई सीमा नहीं। मोस्टली दोस्तों जितने भी स्टॉक के पैटर्न अगर फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं तो उसका मैक्सिमम जो कारण होता है वो ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट सेलिंग प्रेशर रहती है। उसको अगर आप रेजिस्टेंस मानकर नेकलाइन के अंदर लेकर अगर आप चलो तो बच जाओगे दोस्तों फॉल्स ब्रेकआउट के प्रे के अंदर फंसने से। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो ऑलरेडी बन गई है, अगर आप देखो तो फर्स्ट नेकलाइन को ऑलरेडी उसने टच कर चुका है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे मिला नहीं। तो यहाँ पर हम कंफर्म वेट करेंगे दोनों नेकलाइन का ब्रेकआउट होने का, क्लोजिंग अबाउ 455। जैसे ही दोनों नेकलाइन के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिव हो जाएगा, अपसाइड ट्रेड करने के काबिल हो जाएगा। और फिर दोस्तों इसके जो टारगेट्स अपसाइड में आते हैं वो तकरीबन 500 रुपीज़ के आते हैं। सूनर और लेटर जल्दी ये तुमको 5000 पे ये स्टॉक देखेगा। और उसके बीच में दोस्तों यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे दोस्तों।
और यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि यहाँ पर स्टॉक ब्रेकआउट के बाद ये जो ब्लू लाइन है वहाँ पर एक रिजेक्शन फेस करके स्टॉक नेकलाइन को रीटेस्ट करने आवे और फिर अपसाइड जर्नी अपनी फिर से स्टार्ट करे, तो यहाँ पर एक और वो भी पॉसिबिलिटी रहेगी। और दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर जैसे ही दोनों नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट मिले कन्फर्म, तो वो ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो, या फिर दोस्तों नियरेस्ट लोअर स्विंग भी रख सकते हो, या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो ब्रेकआउट होने के बाद। और जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया टर्न होगा अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल 5 महीने की अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए देखे, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कंफर्म मिली, सिर्फ एक नेकलाइन के ब्रेकआउट का वेट है। उसके बाद दोस्तों ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट में टर्न हो जाएगा जो अभी तक एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और फिर दोस्तों तुम्हारा स्टॉप लॉस इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर ट्रिगर हो जाता है तो नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये स्टॉक को वी गार्ड इंडस्ट्री को ज़रूर अपने रडार पे रखना, स्टॉक अच्छा है और पैटर्न्स भी ज़बरदस्त बनी है, इसको अपने रडार पर रखना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।